ये रहा आपका इन्वेस्टिंग प्लान। अगर आप अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं, कम सैलरी है, आगे जाके बढ़ जाएगी, स्टार्ट करना है आज। एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान जो मैं अपने सगे छोटे भाई को देता अगर वो 25 साल का होता और 50,000 रुपए कमा रहा होता। चलें शुरू करते हैं और सीधा मेरी एक्सेल शीट पे। अब जो आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर नजर आ रहा है, ये वो कैलकुलेटर है जो आपका फ्यूचर आपको बता रहा है। और अभी मैं आपको प्रूफ करता हूं कि कम अमाउंट, कम सैलरी डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। जो येलो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये वो चीजें जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैं ये शीट शेयर करूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। और ये शीट क्या बता रही है? ये शीट ये बता रही है कि मेरे सामने एक ऐसा बंदा है जो कि 5,000 रुपए पर मंथ बचा सकता है। मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो कि 10 साल के लिए ये पैसे इन्वेस्ट करेगा। मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो 18% पर ईयर अपना रिटर्न कंपाउंड करेगा। और ये रिटर्न हाईएस्ट है किसी भी ऐसी एसेट क्लास के अंदर जो कि अंडे बच्चे भी देता है और कैपिटल गेन्स भी देता है। अंडे बच्चे यानी डिविडेंड्स एंड बोनस, और कैपिटल गेन्स यानी मार्केट ऊपर तो आपके पैसे ज्यादा। तो क्या हो रहा है शीट के अंदर? एक बंदा 10 साल के लिए 5,000 रुपए 18% पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसने 10 साल के अंदर 6 लाख रुपए लगाए और 10 साल के बाद 23 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट की नेटवर्थ है। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जो आपको नहीं भूलनी है। और अगर आप वाकई में मेरे छोटे भाई या मेरी छोटी बहन है तो आपने मेक श्योर करना है कि जो अगली बात मैं कर रहा हूं वो करते चले जाएं। 10% हर साल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आपकी सैलरी बढ़ेगी। ट्रस्ट मी, मेरी पहली सैलरी थी 10,000 रुपए और आज उससे कहीं गुना ज्यादा है। और आप लोग नई जनरेशन है, मुझसे बहुत ज्यादा तेज है। ये 50,000 रुपए कम से कम 10% से आप बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाएंगे तो आपका अमाउंट पहुंचेगा 23,36,480 रुपीज। आपको लगता है कि नहीं नहीं फुरकान भाई, आई एम मेकिंग 50,000 रुपीज बट मैं 10,000 रुपए पर मंथ सेव कर रहा हूं। एंड आई प्रॉमिस यू फुरकान भाई कि मैं अपने फ्यूचर के लिए कम से कम 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाऊंगा। यहां पे हम कर देंगे इसको 10,000 रुपए। अब आपने 12 लाख रुपए लगाए 10 साल के अंदर और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 4.6 मिलियन रुपीज। और अब मैं आपको बताता हूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने इन्वेस्टमेंट ईयर कितने इस्तेमाल किए थे? 10 साल। अगर मैं इसको 20 साल कर दूं तो भाई 25 साल के हैं ना, 45 साल तक क्यों नहीं देख सकते आप? देख सकते हैं ना। सो लेट्स डू इट 20 इयर्स। बट उससे पहले मुझे बताएं क्या लगता है कि आपको ये जो 46 लाख रुपए का अमाउंट है उसके साथ क्या होगा? 90% लोग ये सोचेंगे कि 46 लाख का अमाउंट डबल हो जाएगा। कितना? इक्वल्स टू दिस इनटू 2। अमाउंट हो जाएगा 9.345 मिलियन रुपीज, यानी 1 करोड़ रुपए में 7 लाख रुपए कम। राइट, लेट्स डू इट। इस अमाउंट को याद रखें। यहां मैंने कर दिया इसको 20। कितना होना था? करोड़ रुपए में 7 लाख रुपए कम। ये कितना हो गया? ये 4 करोड़ रुपए हो गया। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 24 लाख की। अमाउंट कितना मल्टीप्लाई हुआ? 4 गुना। टाइम बढ़ाया डबल, अमाउंट बढ़ा 4 गुना। मैंने रिटर्न को नहीं हिलाया, मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड को नहीं हिलाया, मैंने पर ईयर इनफ्लो को नहीं लाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ा दिया। एंड दिस इज व्हाट यू कैन गेट। लोग कहते हैं ना, लोग करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं, लाखों रुपए की बातें कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल है? हर रुपया मीनिंगफुल है, सिर्फ उस पर टाइम का तड़का छिड़कना है। और अगर आप यंग है ना तो मैं आपको एक और कैलकुलेटर देता हूं जो सीधे हाथ पे मिलेगा इस एक्सेल शीट के आपको। ये है आपका वेल्थ कैलकुलेटर। पहले मैं आपको बताता हूं यहां पे हो क्या रहा है और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपनी पूरी वेल्थ अंटिल रिटायरमेंट देख सकते हैं। पहला सवाल है यहां पे, हाउ ओल्ड आर यू? अज्यूम करते हैं आप 25 साल के हैं। मैंने 25 लिख दिया। आपकी करंट मंथली सैलरी क्या है वो आपने लिख दी यहां पे 50,000 रुपए। उसके नीचे है हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट। इसको मत हिलाइएगा, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को हिलाइएगा। आप अगर 10% सेव करते हैं तो खुद ब खुद ऊपर 5,000 रुपए लिख के आ गया होगा। उसके बाद आता है योर रिमेनिंग वर्किंग लाइफ। आप कितने साल और काम करेंगे? मैंने यहां पे अज्यूम किया है कि आप 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेंगे और दोनों का डिफरेंस इज 30 इयर्स, यानी आप 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर वही कैलकुलेटर, इन्वेस्टमेंट ईयर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 30 साल हो गया, जो कि हमारी रिटायरमेंट लाइफ तक के ईयर्स हैं। पर ईयर इंक्रीज, वंस अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 10% इंक्रीज करेंगे, यानी 50,000 रुपए जो आप कमाते हैं वो सैलरी आपकी हो चुकी होगी 8,72,000 रुपए 30 साल के बाद। फुरकान भाई 50,000 रुपए 8,72,000 रुपए कैसे होंगे? ये सिर्फ इन्फ्लेशन का इंक्रीज है, इसमें मैं कोई एब्सोल्यूट इंक्रीज नहीं मांग रहा हूं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 10,000 रुपए से, शुरू के सालों में मेरी सैलरियां डबल और ट्रिपल हो रही थी और उसके बाद 25-25, 30-30% से बढ़ रही थी। और मुझे पता है आप ये करेंगे, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि 10% ये 5,000 रुपए पर ईयर आप इंक्रीज करेंगे। अमाउंट कितना बन रहा है? ये कॉमास में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अमाउंट है 13 करोड़
51 लाख रुपए। कितना अमाउंट है? 13 करोड़ 51 लाख रुपए। कौन कहता है आपको कि यार 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा नहीं हो सकता? ये हो सकता है। और यही नंबर को अगर मैं पुराने कैलकुलेटर में डाल दूं, 30 साल 5,000 रुपए, 13 करोड़ 51 लाख रुपए। अब आप कहेंगे फुरकान भाई शुरू कैसे करना है ये बताएं, क्योंकि मेरा छोटा भाई ये नंबर्स देख के मुझसे यही सवाल पूछता। तो मैं आपको कहूंगा कुछ नहीं करना है। आए स्क्रीन पे, मैं एग्जैक्ट आपको स्टेप्स बताता हूं। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसको ओवर द वीकेंड आपको करना है, चाहे आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो। नंबर 1, इन्वेस्ट कहां करेंगे? स्टॉक मार्केट के अंदर। आप यंग हैं, आपके अच्छे साल आगे हैं, जितना जल्दी शुरू करेंगे ये हमने प्रूफ कर दिया उतना बेहतर है। जितना ज्यादा रिटर्न कमाएंगे उतना बेहतर है। ये एक्सेल शीट मैंने आपको दी है, इस 18% को 10% करके देखिएगा और देखिएगा अमाउंट बनता कितना है। आपको समझ में आ जाएगा फुरकान भाई क्यों कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में जाना इज द बेस्ट थिंग टू डू इन योर एज। और कैसे करना है ये मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं, पर पहले मुझे ये बताएं कि आपका पर्सनल बैंक अकाउंट कौन से बैंक में? मीजान बैंक। आप लिखेंगे गूगल सर्च पे मीजान बैंक, बट उसके आगे लिखेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पहला लिंक आ गया अलमीजान इन्वेस्टमेंट्स का। नहीं 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 फुरकान भाई, मेरा मीजान में अकाउंट नहीं है, मेरा अकाउंट है एलाइड बैंक। एलाइड बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये आ गया आपके पास एलाइड बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिस बैंक में आपका ट्रस्ट है उसके आगे लिखें एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का तरीका, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ऑप्शन गिवन होगा। आपने बस वहां से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है। वो 4 चीजें आपसे मांगेंगे, आपका एनआईसी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पूरा नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर। 5 हो गए, सॉरी, 5 चीजें मांगेंगे आपसे। ये 5 चीजें देने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेट्स अज्यूम कि आपका अकाउंट नहीं खुलता है किसी वजह से, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी चेंज कर दें, सब इक्वल हैं, सारे म्यूचुअल फंड्स इक्वल हैं। और एक बार अगर आपका अकाउंट खुल गया तो आपने वहां पे स्टॉक मार्केट फंड या शरिया कंप्लायंट स्टॉक मार्केट फंड चूज करना है। पहली इन्वेस्टमेंट करनी है 5,000 रुपए, हर सैलरी के साथ 5-5 हजार रुपए आपको करते जाने हैं उस दिन तक जब आपकी सैलरी बढ़ जाए। आपकी सैलरी बढ़ी, जितने परसेंट से आपकी सैलरी बढ़ी उतने परसेंट से आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे। 25% से बढ़ेगी आप 25% से बढ़ाएंगे, 5% से बढ़ेगी आप 5% से बढ़ाएंगे। तरीका नंबर 2, ईटीएफ्स। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको ये एसेट मैनेजमेंट वाला तरीका लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स की वेबसाइट पे आना है, जो आपकी पसंद है। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपकी पसंद है, जो ब्रोकर आपको अच्छा लगता है आपने उस ब्रोकर को चूज करना है। यही 5 चीजें वो आपसे मांगेगा, आपने देनी है। आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपके अकाउंट खोलने के बाद उसमें आपने 5,000 रुपए 10,000 रुपए जितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप डालेंगे और एक ईटीएफ लेंगे। ईटीएफ को निकालना कैसे है? dps.psx.com.pk, यहां पे सर्च दिख रहा है आपको, यहां पे आप लिखेंगे ईटीएफ। ये सारे ईटीएफ हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं। मैंने ईटीएफ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, इन सबको एक्सप्लेन किया था, इन सब के रिटर्न्स एक्सप्लेन किए थे, ये कौन से स्टॉक्स लेते हैं ये भी बताया था। ये वीडियो में आके चेक कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये कब तक करना है? जब तक आपके फंड की वैल्यू 50 लाख रुपए नहीं हो जाती। फिर एक्सेल शीट, नंबर्स को नॉर्मलाइज करते हैं। 10 साल 5,000 रुपए 23 लाख रुपए। 10 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं यही करते रहेंगे आप। इसको हम टाइम को बढ़ाते जाते हैं। अब 13 साल हो गए, 46 लाख पे पहुंच गए आप। 14 साल हो गए, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 58 लाख पे पहुंच जाएंगे आफ्टर 14 ईयर्स। दिस इज व्हेन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ विल बिकम एक्सपेंसिव फॉर यू, महंगे होंगे। और अब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी एनुअल सैलरी का बहुत ज्यादा हो गया। अब आपकी जो वेल्थ हो गई है वो हो गई है 26 साल ऑफ योर सेविंग्स। जितना मोटा मोटा 20, 22, 25, 26 साल में पैसे बचाते उतना आपका कैपिटल हो गया है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब आपने क्या करना है? अब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे आप इन्वेस्टकार कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये शीट भी आपको यही बताएगी, क्योंकि इसके 2 रीजन है। नंबर 1, अब म्यूचुअल फंड आपसे साल के पैसे ले रहा है कम से कम 2,32,000 रुपए टू मैनेज योर मनी। अगर आप ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं तो वो बन रहा है 1,16,000 रुपए पर ईयर। लेकिन आप इन्वेस्टकार कम्युनिटी पे आएंगे जहां पे आपको इन डेप्थ स्टॉक मार्केट की, स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क, रिटर्न, वॉलेटिलिटी
सब सीखने को और समझने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा साल के 90,000 रुपए। अब सेंस बनाता है कि आप इन्वेस्टकार कम्युनिटी को ज्वाइन करें, लेकिन लेट्स से अब ये पैसे पूरे नहीं हुए हैं, ये आपको खुद ही मना कर देगा कि भाई इन्वेस्टकार कम्युनिटी आपको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से आप महीने के 50,000 रुपए बचा रहे हैं, जो कि मैंने लिख दिया, और आप ऑलरेडी 50 लाख से ऊपर हैं, ज्वाइनिंग इन्वेस्टकार कम्युनिटी विल वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजंस। क्योंकि जैसे जैसे पैसा बड़ा होता जाएगा ना, उतना आपका दिल घबराएगा, और इस घबराहट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जिससे आप सवाल पूछ सकें, तो वो आपको जवाब दे ऑन अ डेली बेसिस, जो आपको अपडेट कर सके कि स्टॉक मार्केट के अंदर फंडामेंटली क्या हो रहा है। ट्रेडिंग कॉल्स नहीं, वो तो आती नहीं है मुझे, फंडामेंटली क्या हो रहा है वो अपडेट कर सके, और आपको जो जो स्टॉक आप लेके बैठे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, विच इंक्लूड्स उसकी अपडेट्स, चेंजेस इन फंडामेंटल्स, चेंजेस इन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द मार्केट, सब आपको बताओ, ताकि आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकें। उससे पहले कीप डूइंग दीज टू थिंग्स जो मैंने आपको बताया। अब एक आखिरी बात करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। क्या नहीं करना है ये भी सुनते जाए। इस कंपाउंडिंग को बीच में नहीं रोकना है। पूरी कोशिश करनी है कि ये जो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये करते चले जाएं। किसी चीज को इसके बीच में नहीं आने देना है, ना किसी और एसेट क्लास को इसके बीच में आने देना है, ना अपने एक्सपेंसेस को बढ़ने देना है कि आप ये 10% से पर ईयर ना बढ़ा सके, और ना ही कोई ऐसा डेड एसेट क्लास लेना है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज ना हो, विच इज अंडे बच्चे ना देता हूं और साथ साथ जब मार्केट बढ़े तो ऊपर ना जाता हूं। ये तीनों चीजें आपने कर ली, 10 साल बाद मेरा गला पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है बाकी लोग होंगे कि नहीं होंगे ये यूट्यूब चैनल, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं आपके सामने हूं। तो ये रहा आपका वेल्थ प्लान। एक 5,000 वाले से मिलता हूं 14 साल के बाद अपनी कम्युनिटी में, एंड वंस अगेन इट डज नॉट मैटर कि आपकी सैलरी कितनी है। व्हाट मैटर्स इज कि आप कंसिस्टेंट पैसा बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, अच्छे एसेट क्लास को चूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और लंबी टाइम के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। Thank you for watching. Allah Hafiz.